अक्सर गाड़ी लेने के बाद में हम बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कराते हैं। अब इन मॉडिफिकेशंस में एक ऐसी भी मॉडिफिकेशन आती है कि जिसमें हम गाड़ी की हाइट को बढ़ा देते हैं। अब जैसे कि पता ही है कि आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर अगर सिटी में जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं कि अगर आपकी गाड़ी की हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो तो वहाँ पे लगना पक्का ही है। या फिर अगर कोई आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे जाना चाहते हैं और बहुत सारे गाँव की कनेक्टिविटी भी आज इतनी सही नहीं है, वहाँ पे भी रोडों की ये हालत है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी टच हो जाती है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी हमने ऐसी गाड़ी ली है कि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और देखा जाए तो जितनी भी बजट गाड़ियां हैं जिनका बहुत ही कम बजट है, तो भाई उनमें ऐसी ही गाड़ी आती हैं कि जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस लिमिटेड मिलेगा, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा इतना चलो बुरा भी तो नहीं मिलता है। पर प्रॉब्लम यहीं से आगे खड़ी होती है कि जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है और ऐसी गाड़ियां अगर अक्सर जाया करती हैं इन रास्तों पे कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की हाइट को बढ़ाने के लिए। उसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि जिस तरह से वो हल्की सी ऊंची हो जाए और चलते हुए कहीं पे भी लगे नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी की हाइट को ऊंचा करते हैं तो गाड़ी पे क्या असर पड़ता है, क्या आपके ऊपर असर पड़ता है और कितनी हम गाड़ी की हाइट को ऊंचा कर सकते हैं। ज़्यादा हाइट बढ़ाने से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, तो इसके बारे में ये सारी आज की वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा असर डालता है, जो आपके लिए तो फ्री है पर मेरे लिए बहुत काम का है। तो जी आते हैं हम अपनी मुद्दे की बात पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपनी गाड़ी की हाइट को इंक्रीज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिफ्ट किट लगाते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं कि जिस वजह से गाड़ी आपकी ऊंची हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और कोई भी पुलिस वाला आपको सामने मिल जाता है और वो इन सारी मॉडिफिकेशंस को चेक कर सकता है, उसको पता है कि आपने गाड़ी में कुछ भी मॉडिफिकेशन कराई है जिससे आपकी गाड़ी की हाइट बढ़ाई है आपने, तो ऐसे केस में आपको वो फाइन लगा सकता है। कि हमारे इंडिया में जितनी भी कार बिकती हैं उनमें आप किसी में भी आउटर में ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते कि जो ओईएम को रिप्लेस करता हो। तो हो गई एक अलग बात। अब ये जानते हैं कि गाड़ी की हाइट बढ़ाने के कितने कितने तरीके होते हैं और उन तरीकों का क्या क्या नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। सबसे पहला इसमें गाड़ी की हाइट बढ़ाने का तरीका होता है कि जो आपकी स्प्रिंग कॉइल है उसके नीचे कोई भी ऐसा बफर लगा देते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जिन गाड़ियों में सीएनजी किट बाहर से इंस्टॉल करी जाती हैं और उनकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसके बाद में वहाँ पे स्प्रिंग कॉइल के नीचे रबर का एक गुटका लगा दिया जाता है, एक ऐसा पैडिंग टाइप लगा दिया जाता है जिससे कि आपकी गाड़ी थोड़ी ऊंची हो जाती है। और ऐसे केस में एक चीज़ चलो ठीक है कि अगर मान लीजिए पीछे आपने सिलेंडर रखा है और आपकी गाड़ी की हाइट बहुत ही कम हो गई है और ऐसे में अगर आप वहाँ पे ऐसा कुछ हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कराते हैं, तो ऐसे केस में कोई पुलिस वाला आपको ऐसे फाइन तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी को इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं कर रखा है कि जो किसी भी लॉ को वायलेशन में करता हो। पर यहाँ पे बहुत से लोग इस तरह के सस्पेंशन में छेड़छाड़ कर देते हैं कि वो अपनी गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि दूर से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इस गाड़ी में हाइट को इंक्रीज किया गया है। और दूसरा तरीका ऐसा होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में जो भी रिम्स हैं, जो भी टायर साइज़ हैं, उसको अपग्रेड कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अगर आपकी गाड़ी में 13 इंच के टायर्स मिलते हैं ओईएम से, अगर वही आप मार्केट में जाके उसमें 15 इंच के टायर्स डलवा देते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस तो बढ़नी ही है। और इस तरह की हाइट अगर आप अपनी गाड़ी में बढ़ाते हैं तो वहां पे फाइन का खतरा तो है ही, पर फाइन को एक तरफ रखें तो इसके और भी ज्यादा नुकसान होते हैं। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी में ओवर साइज टायर डाल दिया, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी मेरी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। पर इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, जब भी आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं और ऐसे में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अचानक से अपनी गाड़ी को मोड़ने की, तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर टायर साइज़ या फिर रिम साइज़ आपने एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दी है तो आपको माइलेज का भी खतरा होता है। यानी अगर आपकी गाड़ी पहले अच्छी माइलेज दे रही थी तो अब वो आपकी गाड़ी दोबारा से उस तरह की माइलेज तो नहीं देने वाली है। और भाई इसके बाद में अगर आपकी गाड़ी में सस्पेंशन में आपने इस तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करा है तो वो भी आपकी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। सस्पेंशन सिस्टम जल्दी ख़राब होता है और कई बार इसमें ये भी होता है कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और इस तरह की छेड़खानी अगर गाड़ी के साथ की जाती है तो वहाँ पे आपकी गाड़ी में वारंटी ख़त्म कर दी जाती है और ख़ास करके सस्पेंशन रिलेटेड जो भी वारंटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसका रीज़न सिंपल ये होता है कि जब भी गाड़ी बनती है, शोरूम में आती है और आप उसको लेके जाते हैं,
तो वहाँ पे आपको उस चीज़ की वारंटी दी जाती है कि जो कंपनी ने बना के दी है, ना ही उस चीज़ की कि आप अपनी गाड़ी में कोई भी ऐसा आलतू-फालतू मॉडिफ़िकेशन करा के कंपनी में पहुँच जाएँगे कि भाई मेरी गाड़ी बिगड़ गई, इसको तुम वारंटी में रिपेयर कर दो। तो वो ऐसा कोई भी करने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी गाड़ी बनाई जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कितने इंच का हमने यहाँ पे व्हील दिया हुआ है, कौन सी प्रोफाइल हमने दी है, उस हिसाब से गाड़ी का कितना टोटल वेट है, गाड़ी की कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से पूरा सस्पेंशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। और अगर बाहर से इसमें हम कोई भी चीज़ें ऐड करवाते हैं तो ऐसे में वो सारी कैलकुलेशंस होती हैं वो गड़बड़ा जाती हैं, और उन्हीं सारी कैलकुलेशन को बिगड़ने के बाद में ऐसी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ सकती है कि जैसे कि कभी-कभी होता है कि सस्पेंशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। और जी अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है और अगर आपने रेट्रोफिटमेंट करवाई रखी है, तो जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी में रेट्रोफिटमेंट सीएनजी की करवाई थी, तो मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में जो पीछे के सस्पेंशन सिस्टम है वो 30,000 35,000 किलोमीटर पे आने के बाद में बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे करीबन 70-80 किलो का डेड वेट रखा है। जो भी आपकी गाड़ी में सीएनजी का सिलेंडर रख रखा है वो मेटल से बना हुआ होता है। अगर उसका आप खाली ही वजन तौलने बैठेंगे तो करीबन 70-75 किलो वहाँ पे वजन उसका निकलता है। उसके बाद में उसमें गैस भर जाएगी, तो तकरीबन 70-80 किलो वहाँ पे डेड वेट अगर रख रखा है तो सस्पेंशन सिस्टम तो खराब होगा ही। और भाई जभी भी हम अपनी गाड़ी में ऐसे इल्लीगली हाइट को एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हमारे साथ आती है कि जभी भी हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या किसी भी शॉर्ट राइड पे जा रहे हैं तो हमको ड्राइव एक्सपीरियंस के साथ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो उस समय पे गाड़ी के कैसे एरोडायनामिक्स हैं, गाड़ी जब चलेगी तो हवा को किस तरह वो काटेगी, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करी जाती है। और ये सारी कैलकुलेशन बड़ी प्रिसाइज होती हैं। अगर इन चीज़ों में हम कोई भी छेड़खानी करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपनी गाड़ी की 1 इंच ही हाइट हमने बढ़ा दी, तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। जब भी आप हाई स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं, हाई स्पीड यानी ज़्यादा नहीं 80-100 तक भी आप चलाते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट कर रही है। कई बार आपको ये भी फील होगा कि आपकी गाड़ी में बॉडी रोल बढ़ गया है। और ये चीज़ें आपको तभी ज़्यादा मिलती हैं कि जब भी आप किसी भी स्लो स्पीड में जा रहे हैं और आपको अचानक से पूरी गाड़ी टर्न करने का होता है। तो पहले अगर आप अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे थे तो बड़ा ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा था, पर जैसे ही आपने अपनी गाड़ी में हाइट को इंक्रीज़ करवाया है उसके बाद में आपको देखने यही मिलेगा कि जैसे जैसे आप गाड़ी को राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे तो गाड़ी भी पूरी तरह से नाचेगी। जब गाड़ी की हम हाइट बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है उसमें इधर उधर झोल झाल आना तय है जी। ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी गाड़ी में अगर हाइट बढ़ाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब मेन बात आती है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए पहले तो मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताऊंगा इसके। पहला ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर आपको पता है कि आपकी राइड किस तरह की रहने वाली है, मान लीजिए कि आपको सिटी से भी टच है और साथ ही आप गांव से भी टच रखते हैं, तो ऐसे में ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आप महीने में 6 महीने में कभी तो गांव में आप जाएंगे ही और अपनी गाड़ी लेके जाएंगे ही। और अगर आपकी गांव तक जाने की रास्ताएं सही हैं तो फिर यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं बनती है। पर अगर आपको पता है कि भाई मैं गांव जाऊंगा, वहाँ पे मुझे खड्डे वाली सड़कें मिलेंगी या कुछ भी ऊंचा नीचा मुझे ऐसा मिलेगा, तो पहले ही आप ऐसी गाड़ी का चुनाव कीजिए कि जो एटलीस्ट इतनी हाइट में आती है कि आप उसको किसी भी रोड पे लेके जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए कि अगर आप कोई ऐसी सेडान कार लेते हैं तो जो ऑलरेडी आपको एकदम कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में मिलती है, और फिर आप अगर उसको लेके जाते हैं ऐसे रास्तों पे कि जहाँ पे आपको बम्पर्स मिल सकते हैं, जो भी स्पीड ब्रेकर्स हैं वो भी आपको हाई लेवल के मिल सकते हैं, गांव में सड़कें भी ख़राब मिल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो ऐसे केस में आप कोई भी माइक्रो एसयूवी, क्रॉसओवर या फिर ऐसी गाड़ी लीजिए कि जहाँ पे आपको थोड़ा आपको अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए। और जी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 तरह की सर्विस आपको मिलती हैं। एक तो ऐसी सर्विस मिलेगी कि जो आपकी गाड़ी को अच्छा खासा ऊंचा कर देंगे, उनको कोई मतलब नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या होने वाला है, आपकी गाड़ी का क्या होने वाला है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि जो पूरे कैलकुलेशंस को समझते हैं और उसके बाद में कितनी ग्राउंड क्लियरेंस आपकी गाड़ी में बढ़ाएं तो ना ही गाड़ी को प्रॉब्लम होगी ना ही आपको प्रॉब्लम होगी। और वो लोग ऐसी मॉडिफिकेशंस करके आपको देंगे कि अगर आप किसी भी रोड पे लेके निकल जाते हैं तो अचानक से कोई ऐसा उसको जज भी नहीं कर पाएगा कि इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप ग्राउंड क्लियरेंस अपनी गाड़ी में बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो 4 लोगों से पूछिए, 4 सर्विस सेंटर्स पे आप जाके उनसे बात करिए, पूरी आप इसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बाद में ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाइए।
ना कि किसी ऐसी जगह जाके अचानक से आपने गुटके लगवा लिए, बड़े बड़े टायर लगा लिए कि जो आपको और आपकी गाड़ी के लिए दोनों के लिए खतरनाक हो। हमेशा से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक लेवल तक अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो आपके लिए भी बेटर है, आपकी गाड़ी के लिए भी बेटर है, और सामने आगे पीछे जो भी चल रहा बंदा उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जी, छोटी सी थी पर जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।